हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आज आपके साथ हम लेकर के आ गए हैं दही वाली मगम्मा से। दही वाली मगम्मा से यानी कि वर्णिका का देखें तो वर्णिका का पहला चैप्टर दही वाली मगम्मा, जो कि इस चैप्टर से 4 से 5 अंक का 4 से 5 मार्क्स का अंक पूछे जाते हैं। यानी कि इस चैप्टर से 4 से 5 अंक का सवाल आते हैं आपके एग्जाम बोर्ड में। जो विद्यार्थी 10th यानी कि 2025 में एग्जाम देंगे वो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम आपके साथ कन्वर्ट करते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि दही वाली मगम्मा जो है इसका दही वाली मगम्मा जो है इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो है से श्रीनिवास है। कौन है दोस्तों? तो श्रीनिवास। श्रीनिवास श्रीनिवास। अगर पूछा जाए कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है तो श्रीनिवास। अगर पूछा जाए कि दही वाली मगम्मा क्या है तो दही वाली मगम्मा एक कहानी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? तो कहानी है। ये तो आप कहानी पढ़ चुके होंगे तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ चुके तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब चैप्टर वाइज यानी कि आपको बुक से ही हम एक क्वेश्चन उठा करके लाए हैं, तो बस आप इस क्वेश्चन को रट जाइए तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक अभी हम बता चुके हैं कि श्रीनिवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास। दूसरा प्रश्न कहता है दोस्तों, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास का पूरा नाम मास्टिक्स बेक्टेक्स यंगार हो जाएगा। यानी कि श्रीनिवास का पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों मास्टिक्स मास्टिक्स बेक्टेक्स यंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मास्टिक बेक्टेक्स यंगार। तीसरा सवाल है आपके सामने। तीसरा सवाल कहता है, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। तो 6 जून 1891 के हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 6 जून 1891 को। जो बच्चा अभी तक बुक नहीं पढ़ा है तो उसके लिए अब समय नहीं बचा है, इसलिए ये सब ऑब्जेक्टिव को आप रट जाएं। और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आप देखना चाहते हैं वीडियो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो इस तरह से आपके पास वीडियो मिलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास का जन्म कोलार के कर्नाटक में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ था? तो कोलार के कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? तो कोलार के कर्नाटक में। ये सब याद करना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न कहता है, दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है। मतलब दही वाली मगम्मा जो था वो कहानी था। क्या था? कहानी था। लेकिन किस भाषा में लिखा गया था? तो कन्नड़ में। किस भाषा में? कन्नड़ में। तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था तो इसका अनुवादक कौन था, मतलब इसका अनुवाद कौन किया था दोस्तों। तो इसका अनुवाद बी आर नारायण ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो बी आर नारायण ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है छठा प्रश्न कहता है, मगम्मा क्या बेचती थी। तो आपको जानकारी होगा दोस्तों, अगर कहानी पढ़े होंगे तो मगम्मा जो है से दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही। सातवां प्रश्न कहता है, मगम्मा का विवाद किससे था। तो मगम्मा का विवाद बहू से था। किससे था दोस्तों? तो मगम्मा की पुतहू से इसका विवाद था। छठा प्रश्न देखते हैं, मगम्मा की बहू का नाम क्या था दोस्तों। तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, जो कि इस नजम्मा से ही विवाद था। किससे विवाद चलता था मगम्मा के? तो नजम्मा से। मगम्मा का विवाद किससे चलता था दोस्तों? तो नजम्मा से। किससे? नजम्मा से। और क्वेश्चन में आएगा कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो हो जाएगा ऑप्शन सॉरी नजम्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नौ प्रश्न कहता है, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है। दही वाली मगम्मा जो है किस भाषा की कहानी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कन्नड़। कन्नड़ भाषा की है, लेकिन इसको हिंदी में अनुवादक किसने किया। तो बी आर नारायण ने। अभी पीछे देख चुके हैं। 10वां प्रश्न कहता है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी। तो मगम्मा मिठाई पोते के लिए ले जाती थी। किसके लिए दोस्तों? पोते के लिए। और 11 नंबर प्रश्न कहता है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो मगम्मा जो था इसका सही उत्तर हो जाएगा अवलूर के पास के गांव की रहने वाली थी। अवलूर के पास एक गांव था, वहीं की रहने वाली थी। कौन थी? तो मगम्मा थी। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न कहता है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। दही वाली मगम्मा जो है दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। क्योंकि मजबूरी हो गई थी। क्योंकि मजबूरी हो गई थी, इसलिए बहू जो था सास से समझौता कर लिया, मगम्मा से समझौता कर लिया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है, अमराई का कुआं कहाँ था। तो अमराई का कुआं जब मगम्मा दूध लेकर के जाती थी तो अमराई के कुआं के साथ बैठती थी, वहां पर आराम करती थी, रास्ते में था। कहाँ था दोस्तों? तो रास्ते में।
अगला प्रश्न कहता है मगम्मा दही बेचने बेचने कहाँ जाती थी? तो बेंगलोर में जाती थी। कहाँ जाती थी दोस्तों? तो बेंगलोर में। 15 नंबर प्रश्न कहता है क्यों रिराची इस बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने बोला है? तो ऐसा मगम्मा ने बोला है। और किससे बोला है दोस्तों? तो बहू से बोला था। किससे बोला था दोस्तों? तो बहू से। किससे? बहू से। कौन बोला था? तो मगम्मा बोला था। क्या बोला था? तो क्यों रिराची इतना आप बच्चे को क्यों पीट रहे हैं? अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो अभी पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसका पुतोहू थी, यानी कि मगम्मा नजम्मा मगम्मा की बहू थी। क्या थी दोस्तों? बहू। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है रंगपा कौन था? तो रंगपा एक जुआरी था, बदमाश लड़का था। क्या था दोस्तों? तो बदमाश लड़का था। रंगपा कौन था? तो एक बदमाश लड़का था, यानी जुआरी था। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? तो मगम्मा जो है अपना पैसा माँ जी के पास जमा करती थी। कहाँ जमा करती थी? तो माँ जी के पास। अगला प्रश्न कहता है 19 नंबर प्रश्न कहता है 19 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? तो रंगपा ने। ये बदमाश लड़का था जो कि मगम्मा के पीछा करता था, उससे कर्ज मांगता था। अगला प्रश्न कहता है 20 में मगम्मा मगम्मा से मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो रंगपा ही कर्ज मांग रहा था। मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था दोस्तों? तो रंगपा। इसे आप याद रखना। अगला प्रश्न कहता है 21 में घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा मगम्मा ने कहा। किससे कहा? तो बहू से कहा। किस सॉरी घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? मगम्मा कहा। किससे कहा? तो माँ जी से कहा। अगला प्रश्न आपके सामने 22 नंबर प्रश्न कहता है मगम्मा मगम्मा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनवाए थे? तो 22 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा मखमल के कपड़े के। किस कपड़े के? मखमल के कपड़े के। 23 नंबर प्रश्न कहता है मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? तो ब्लाउज की कीमत 8 रुपए थी दोस्तों। कितना रुपया? तो 8 रुपया। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने 24 नंबर प्रश्न कहता है मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा का फेवरेट था पान सुपारी, यानी क्या खाती थी दोस्तों? तो पान सुपारी। क्या? पान सुपारी। अगला प्रश्न आपके सामने अगला प्रश्न कहता है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न कहता है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो अभी हम बता चुके थे दोस्तों कि दही वाली मगम्मा जो कहानी था वो कन्नड़ में था, तो उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया दोस्तों? तो किसने किया दोस्तों? तो बी आर नारायण ने किया। किसने किया? तो बी आर नारायण ने। 26 नंबर प्रश्न कहता है दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन है? मतलब दही वाली मगम्मा जो है से पाठ के केंद्र में कौन है, मतलब किस पर एक कहानी चल रही है? तो मगम्मा पर, यानी कि इसमें केंद्र कौन है दोस्तों? तो मगम्मा है। कौन है? मगम्मा है। कौन है दोस्तों? तो मगम्मा है। तो ये आपके साथ 1 से 26 प्रश्न थे, और ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आने वाले प्रश्न थे। कौन थे दोस्तों? तो ऑब्जेक्टिव में आएगा ऐसे प्रश्न। कहाँ आएगा? तो ऑब्जेक्टिव में। तो जो विद्यार्थी अभी तक बुक से पढ़ाई नहीं किया, यानी कि चैप्टर वाइज बुक कहानी नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी हम आपको पास इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन भेज सकेंगे। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।